नमस्कार। आज हम जानेंगे 27वें श्लोक का अर्थ। अब भगवंत आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्लोक का अर्थ: दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है, यह भाव दिखलाने के और यज्ञ के रूपक में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन के एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदनंतर ध्यान के गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। इस प्रकार आज हमने 27वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 28वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।